सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और हम पहुंचे हुए हैं वैदिक ऑर्गेनिक फार्म पर और उसके फार्म मैनेजर हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इनके जो ऑर्गेनिक बीज हैं, बीजों का उत्पादन करते हैं और ऑर्गेनिक जो फसलें हैं उनका भी उत्पादन करते हैं। और इनके साथ लगभग 6 से 7 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं, उनको भी एक अच्छी मार्केटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। और इनके पास डेयरी फार्म भी है, तो कितने पशु हैं और एक विस्तृत जानकारी इनसे लेंगे कि ऑर्गेनिक के लिए किस तरह से कर रहे हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं कि जो वैदिक ऑर्गेनिक फार्म है वो किस तरह से काम कर रहा है और उनके क्या क्या उत्पाद हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विज्ञान शुक्ला है। मैं जनपद बांदा, तहसील नारायणी, ग्राम खिरवा का निवासी हूँ और ये वैदिक ऑर्गेनिक फार्म जो है, इस फार्म का मैं फार्म मैनेजर हूँ। इस फार्म का के जो प्रबंधक हैं वो है संजीव अवस्थी। इस फार्म को की जो सारी गतिविधियाँ हैं उनकी अवस्थी जी के निर्देशानुसार मैं फार्म में जो है गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। किसानों के हित में काम करने का प्रयास करते हैं। यही हमारे इस वैदिक फार्मिंग का ऑर्गेनिक जो फार्म है, हमारे यहाँ सारी जो गतिविधियाँ हैं फार्म की वो सारी ऑर्गेनिक हैं और प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक जो तरीके से हमारे यहाँ जो फसलों का उत्पादन हो, या सब्जी का हो, या दलहनी फसलों का हो, या मसाले वाली फसलों का हो, और या हमारे पास जो दूध हो और ये पशुओं से हो रहा है, वो भी सब प्राकृतिक तरीके से ही किया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बीजों का आप उत्पादन भी करते हैं, तो किस तरह से बीजों का उत्पादन करते हैं और किन किन बीजों का उत्पादन करते हैं, और जो फार्मरों के लिए खाने योग्य जो अन्न का आप उत्पादन करते हैं तो उनका कौन कौन से किन किन चीज़ों का आप उत्पादन करते हैं। हम लगभग सभी तरह के जो अनाज खाने के उपयोग में आता है, लगभग प्रयास है हमारा कि लगभग 90% अनाजों का उत्पादन हम लोग अपने यहाँ करते हैं जो प्राकृतिक तरीके से होता है। और अनाज के साथ साथ हम बीज का भी उत्पादन करते हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए किसान हैं, जो लगातार हमारे संख्या में बढ़ोतरी किसानों की होती जा रही है, हमारे साथ किसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको हम इसका बीज भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और बीज के साथ साथ तमाम हमारे पास कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके हमें मार्केट हमारे पास उपलब्ध है, तो बीज देने के बाद उनका उत्पादन भी कुछ अधिक मूल्य पर, अच्छे मूल्य पर खरीद करके और उसको अपने फार्म के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे किसानों को एक अच्छा मूल्य प्राप्त होता है, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। जो वैदिक ऑर्गेनिक फार्म है, इसकी शुरुआत कब से हुई, और जो एक होता है कि कोई भी फार्म हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको शुरू करने के पीछे एक स्टोरी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इतने बड़े क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना और इतने सारे किसानों को जोड़कर अपने साथ लेकर काम करना, उसके पीछे की क्या स्टोरी है जो वैदिक ऑर्गेनिक फार्म शुरू हुआ। इसके पीछे एक ही बात थी जो आज समय की आवश्यकता है। हम लोगों को लगा, आज से हमने लगभग वही 2008 से ये प्राकृतिक खेती का कार्य शुरू किया। लगभग 25 एकड़ खेत से शुरू किया था इसको धीरे धीरे बढ़ाया। इसकी आवश्यकता हमें समझ में आई, जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से खेती की जा रही है, उससे होता ये है कि हमारी फसल लागत बढ़ रही है और भयंकर जो अंधाधुंध ये कीटनाशकों का प्रयोग और DAP और यूरिया का प्रयोग करने से हमारे ज़मीन की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। हम उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता, और साथ में हमारी फसल पे उसका जो है लोड आ रहा है, मतलब खर्च बढ़ रहा है, लागत बढ़ रही है और आमदनी उससे आ नहीं रही। इस वजह से दूसरी बात, इसमें जो लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य के देखते हुए जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से इस समय अंधाधुंध बीमारियां से जूझ रहा है हमारे किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो है जनमानस, पशु पक्षी, ये सारे प्रभावित हो रहे हैं इस प्रदूषण से। तो हमने एक बीड़ा उठाया लगभग 10 साल पहले, 12 साल हो गए हम लोगों को, कि हमें प्राकृतिक खेती पे जाना है और प्राकृतिक अनाज उत्पादन करना है, जिससे सही गुणवत्ता का, अच्छी गुणवत्ता का अनाज, दूध, घी, फल फूल सारी चीज़ें लोगों को उपलब्ध कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ करके और एक नया अभियान चलाकर इसको जो है ख़त्म किया जाए। अन्यथा हमारी
खेत की मिट्टी और लोगों का स्वास्थ्य ये बहुत बुरी स्थिति में आगे समय इसका अच्छा नहीं है। तो इस पर हम लोगों ने काम किया है और इसमें हमें सफलता मिली है और लोग इसमें लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और लोगों को लाभ भी हो रहा है इससे। जैसे आप बताएं कि लगभग 5 से 6 हज़ार फार्मर आपके साथ जुड़े हैं और आपके साथ मिलके ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, या अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं तो किस तरह से चलाते हैं? क्योंकि किसान तो होंगे जो अलग अलग फसलों का उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी फसल के लिए उन्हें ट्रेनिंग हम किस तरह से दें और किस तरह से उन्हें ट्रेंड करें ऑर्गेनिक खेती के लिए? नहीं, उसको जिस समय की जो फसलें होती हैं उसके स्टार्टिंग के लगभग फसल जैसे फसल की बुआई करना होता है उससे लगभग 1 महीने पहले हम उन सारी फसलों को जो सीजन के हिसाब से सारी फसलें होती हैं तो सीजन के हिसाब से हम 1 महीने पहले किसानों का एक प्रशिक्षण करवाते हैं। हमारे यहाँ 3-3 महीने में प्रशिक्षण का प्रावधान बनाए हुए हैं कि लगभग 3 फसलें भी होती हैं, कहीं 4 भी होती हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में 3 फसलों का भी हो पा रहा है। तो 3 फसलें हम 3-3 महीने में और फसल बोने के खेत तैयारी के पहले हम किसानों को प्रशिक्षित करते हैं और उनको बीज भी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं अपने फार्म से और पूरी जानकारी के साथ उनको आगे बढ़ने के लिए तैयार करके उनको भेजते हैं, ताकि जिससे वो किसी प्रकार की ज्ञान नहीं होने से भी तमाम गलतियां होती हैं किसानों से, तो उनको सही ज्ञान होगा तभी वो सही अपना उत्पादन कर पाएंगे। और समय पे उनको हमारे फार्म से ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे करके खाद और बीज हम लोग हमारे फार्म पर जैविक खादें भी हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं और किसानों को उपलब्ध कराते हैं और किसानों को प्रशिक्षित भी करते हैं कि वो अपने फार्म पर ये सारी खादें बनाकर और जो है अपने खेत पर डालें, जिससे फसल लागत कम होगी। आपका ये जो बैनर लगा हुआ है इस पे मैं देख पा रहा हूँ कि दूध, मट्ठा और पशुपालन का भी काम करते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से पशुपालन करते हैं और कितने पशु हैं और उनसे क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे फार्म पर पशुपालन पे अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास साहीवाल लगभग 50 जानवर हमारे पास साहीवाल के हैं और गिर गाय के हमारे पास 75 गाय हैं और मुर्रा नस्ल की हमारे पास लगभग 65 भैंसें हैं और एक युवराज भैंसा भी है अपने पास जो नस्ल सुधार के लिए लगातार काम करता है। वो तो साथ साथ इनके गाय दूध और घी का हमारे पास इस समय प्रोजेक्ट है। हमारा घी जाता है गाय का और हम लोग दूध भी देते हैं और उससे हम लोग पनीर वगैरह और पनीर भी बनाते हैं, जिससे उसका अच्छा मूल्य मिलता है। और वही जो है सारे किसानों को भी प्रशिक्षित करते हैं। तमाम किसान हमारे यहाँ से प्रशिक्षण ले करके दूध, घी और पनीर का जो है करके और अच्छी इनकम ले पा रहे हैं। अगर वो ये प्रोडक्ट चाहते हैं, ये आपके बीज मंगवाना चाहते हैं, तो कैसे आपसे जुड़ के मंगवा सकते हैं? बिल्कुल, वो हमसे संपर्क करके हमारे यहाँ से बीज उपलब्ध होगा उनको और उचित रेट पे उपलब्ध होगा वैदिक ऑर्गेनिक फार्म से और उनको पहुँचाया भी जाएगा उनके पते पर। और जो फार्मर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप बताएं कि काफ़ी सारे फार्मर आपसे जुड़े हुए हैं, तो जो फार्मर और भी जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, जो भी फार्मर हमारे वैदिक फार्म से जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है और उनको पूरी हमारे यहाँ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और जो भी अनाज और बीज का उत्पादन हमारे यहाँ होता है उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। सर, किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और आप काफ़ी सारी जानकारी दिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो ऑर्गेनिक पशुपालन से तैयार उत्पाद हैं उनके लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से किसानों को एक मार्केट भी उपलब्ध करा रहे हैं, बीज से लेकर एक मार्केट तक। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, इतनी सारी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ आकर के हमारे फार्म की गतिविधियों का जो है आपने समझा और हमारी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हम किसानों को लाभ होगा। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।